जो फैटी लिवर है, जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बात की, वो अल्कोहल रिलेटेड हो सकता है, वो नॉन अल्कोहलिक हो सकता है। इसी सीरीज में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम आगे एनालाइज करेंगे। नो, जो फैटी लिवर डिजीज है, क्या इसमें कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं? ये बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत सारे लोग इससे बिल्कुल अनजान रहते हैं। इसलिए कि नॉर्मली जो फैटी लिवर डिजीज है वो शुरुआती फेज में कोई सिम्टम लेके नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिन्हें आप अगर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। नंबर वन, आपको थकान रहेगी, आपका एनर्जी का लेवल कम होगा। जो इस तरफ है, दाईं तरफ पसली के नीचे हल्का सा डिस्कंफर्ट महसूस हो सकता है। आपके अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस होंगे, यानी वेट बढ़ भी सकता है, वेट कम भी हो सकता है। आपको जनरल एक फीलिंग आएगी कि आपको वीकनेस लगती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैटी लिवर डिजीज है वो रूटीन ब्लड टेस्ट या एक अल्ट्रासाउंड में ही सामने आती है, आपको उसके कोई सिम्टम नहीं आते हैं। नो, रिस्क फैक्टर क्या है? जो रिस्क फैक्टर है, जैसा मैंने कहा कि जो अल्कोहल इंटेक अगर आपका रेगुलर है, ज्यादा है, उसकी पैटर्न गड़बड़ है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज या अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अल्कोहल की लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है, वो वास्तव में अल्कोहलिक फैटी लिवर डेवलप कराएगी। एंड अगर अल्कोहल इंटेक नहीं है लेकिन आप ओवरवेट हैं, आपको ओबेसिटी है, ये आपको फैटी लिवर कराएगी। आपको डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप 2 अनकंट्रोल्ड है, वो वास्तव में ये फैटी लिवर की तरफ ले जाएगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर है, ट्राइग्लिसराइड ऊपर है, ये प्रॉब्लम सामने आएगी। आपकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ये प्रॉब्लम सामने आएगी। एंड आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं वो भी डिटरमाइन करती है कि आपको फैटी लिवर होगा कि नहीं होगा। अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। नो, कैसे होता है फैटी लिवर डायग्नोस? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, उसमें एंजाइम्स लेवल देखें, एसजीपीटी एसजीओटी कैसा है, वो इंडिकेशन देने लगेगा। आप एक अल्ट्रासाउंड कराएं, उससे एक फैट एक्यूमुलेशन का इनडायरेक्ट एविडेंस आएगा कि लिवर की जो ब्राइटनेस है वो कैसी है। जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर हैं, दे कैन इंडिकेट कि ये किस ग्रेड का फैटी लिवर है। आप सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं, ये आपको डिटेल्ड और बेटर इंफॉर्मेशन देगा अबाउट फैटी लिवर इन कंपैरिजन टू अल्ट्रासाउंड। जो फाइब्रोस्कैन है इज वेरी स्पेसिफिक। जो फाइब्रोस्कैन है वो कराएं, उसमें एक कैप वैल्यू आएगी जो इंडिकेट करेगी कि लिवर में फैट कितना है, और एक टीई वैल्यू आएगी जो इंडिकेट करेगी कि आपका जो लिवर है वो स्टिफ है या स्टिफ नहीं है। इन नंबर 5, कभी कभार वेरी रेयरली कभी लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, बट इट्स ए वेरी रेयर इंडिकेशन। इसका मतलब छोटा सा ब्लड टेस्ट, थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड, एक फाइब्रोस्कैन, कभी कभार सीटी एमआरआई, इनसे आपकी जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगी। नो, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर फैटी लिवर हो गया तो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन मेनी केसेस जो अर्ली स्टेज हैं उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप अल्कोहल को यूज करना बंद करें तो। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आपने वेट लॉस कर लिया, आपने अपनी डाइट को इंप्रूव कर लिया, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, आपने ब्लड शुगर अपनी कंट्रोल कर दी, एंड आपने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कर दिए तो। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो क्या होगा? अगर ये कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे लिवर की ये जो प्रॉब्लम है उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। लिवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा, इसे कहते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब लिवर में डैमेज होना चालू हो गया। नंबर 2, जो लिवर है उसमें स्कारिंग होना चालू हो जाएगी, इसे कहते हैं फाइब्रोसिस। नंबर 3, अगर लिवर में डैमेज एडवांस्ड किस्म का हुआ उसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। नंबर 4, इन सीवियर केसेस जो लिवर है वो फेलियर में चला जाएगा। नंबर 5, अगर कुछ नहीं किया गया तो लिवर सिरोसिस में कभी कभी रिस्क रहता है कि लिवर कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि लिवर फैटी लिवर डिजीज को आप नहीं एड्रेस करेंगे तो स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड लिवर फेलियर, ये रास्ता है जो लिवर अडॉप्ट कर लेता है। नो, अगर आपको प्रिवेंट करना है फैटी लिवर तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट पे ध्यान देने की जरूरत है। अपने बॉडी वेट को ध्यान से देखिए। आपको अपना बीएमआई 23-24 के आसपास रखने की जरूरत है। आपको डाइट बिल्कुल लो फैट डाइट, बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद करने की जरूरत है, या जितना पॉसिबल हो उतना लिमिट करने की जरूरत है। और अगर डायबिटीज
डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको इफेक्टिवली मैनेज करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लगातार थकान रहती है, कमजोरी है, आपको लगता है कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट लगातार गड़बड़ा रहे हैं, आपको लगता है कि पेट का डिस्कंफर्ट लगातार बना हुआ है, इन आप अल्कोहल लंबे समय से लेते रहे हैं, डायबिटीज लंबे समय से अनकंट्रोल है, ये अगर फैक्टर्स आपकी नजर में हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जहां तक फैटी लिवर डिजीज का सवाल है, वो बहुत सटल सिम्टम्स लेके आती है, उसको रिवर्ट किया जा सकता है, लेकिन रिवर्ट करने के जो फैक्टर्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। आप शराब पीते रहेंगे तो कहां से रिवर्ट हो जाएगा, आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहां से रिवर्ट हो जाएगा। तो उसको रिवर्ट करने के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। तो जो फैटी लिवर है उसको कैसे पहचानें, कैसे इन्वेस्टिगेट करें और कैसे रिवर्ट करें, इन 3 चीजों को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी.के. मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। It's not a game, it's a rich